कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नर्मदा पुराण का 8वां अध्याय इस प्रकार है। मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, प्रलय काल में सभी लोगों के विनाश को प्राप्त होने पर जल में समुद्र में स्थित होकर दोनों हाथ से तैरने लगा और मैं थक भी गया। देवताओं के 100 वर्ष पूरे हो गए। तब महासागर से पार उतारने वाले भगवान शंकर का मैं ध्यान करने लगा। ध्यान करते हुए मैंने हार श्रृंगार कुंद पुष्प चंद्र के समान अथवा गोदुग्ध जैसे श्वेत वर्ण वाले एक श्रेष्ठ बड़े बक के पक्षी को देखा। उसे देखकर मैं अचंभित भी हुआ। इस भयंकर महासमुद्र में ये पक्षी कहाँ से आया? भुजाओं से तैरते हुए बक से मैंने पूछा, इस समुद्र में जगत में पक्षी रूप धारण किए हुए आप कौन है? दिव्य योग स्वरूप सर्वसमर्थ मुझे मोहित करते हुए घूमने वाले आप कौन है? वह बोला, वत्स, मुझे भी ब्रह्मा विष्णु जानो। मैंने ही सारे जगत का संहार किया है। क्या तुम मुझे नहीं जानते? इस समुद्र में पड़े हुए तुम्हें देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैं यह पक्षी का रूप धारण कर तुम्हारे समक्ष आया हूँ। समुद्र में तुम इस प्रकार दुखी होकर क्यों घूम रहे हो? हे ब्राह्मण, तुम शीघ्र ही मेरे पंखों में प्रवेश करो, जिससे तुम्हें विश्राम मिले। भक्त द्वारा ऐसा कहने पर हे राजन, तब मैं जल में घूमता हुआ उसके पंखों में छिप गया। हजारों युगों के अनंतर में समुद्र में मध्य में पड़ा हुआ भी थकावट से रहित रहा। तभी सहसा मैंने दशों दिशाओं में कुछ नूपुरों की ध्वनि से मिश्रित अद्भुत उत्तम शब्द सुना। वह समुद्र का संपूर्ण जल सहसा मिट गया। ये क्या है? ऐसा विचार कर मैं दिशाओं को देखने लगा। तभी वहाँ वस्त्र और अलंकारों से भूषित नूपुर धारण किए 10 कन्याएं उन दिशाओं से सामने आई। कोई चंद्रमा के समान, कोई सूर्य के समान कांति वाली तथा घने अंजन वाली वर्ण वाली, कोई अन्य रक्त कमल के समान छटा वाली थी। अनेक रूप धारण करने वाली, प्रिय दर्शन वाली, अनेक अलंकारों से अलंकृत सुंदर व्रत वाली ये कन्याएं अर्ध्य पाध्य और पुष्पमालाओं से बक रूपी श्री शंकर की पूजा कर स्थित हुई। तब वह अद्भुत दर्शन वाला पर्वतकार बक पक्षी सहसा भयंकर समुद्र के जल में प्रविष्ट हुआ। हजारों योजन तक विस्तीर्ण भूमंडल में वह घूमा। तदंतर पंचरत्नों से युक्त दिव्य स्फटिक पनियों से जड़े सोने के स्तंभों से इस मनोहर दिव्य भूमंडल में 1000 योजन पर्यंत लंबा, उसमें दिव्यगुणित विस्तृत भावड़ी तथा कूपों से पूर्ण बड़े बड़े भवनों से सुशोभित, उन्नत अटालिकाओं एवं कल्पवृक्षों से शोभित 7 पातकाओं से युक्त एवं श्रेष्ठपुर को मैंने देखा, जो बड़ा रमणीक था। विविध रत्नों से पूर्ण पातकाओं से उज्ज्वल वेदिक वाले 100 योजन पर्यंत फैले हुए और उससे दिव्यगुणित चौड़े एक दूसरे रमणीय पुर को देखा। उस युक्त पुर के बीच में एक विशाल उत्तम पवित्र जल वाली अनेक रत्न और शिला से युक्त एक नदी दिखाई दी। उसके तट पर मैंने चमकने वाली बिजली एवं सूर्य के समान कांति वाले इंद्रनील महानील मणियों से सब और जुड़े हुए, कहीं अग्नि के समान रूप वाले और कहीं इंद्रधनुष के समान कांति संपन्न, कहीं धूमिल, कहीं पीले और कहीं लाल, कहीं सफ़ेद, इस प्रकार के अनेक वर्णों से चित्रित अद्भुत दर्शन वाले ब्रह्मा विष्णु इंद्रिय साध्य नंदीश्वर गणेश सूर्य आदि देवों से घिरे हुए लिंगा स्वरूप ईश, जो महान तेजलिंग भी हैं, उसे मैंने देखा। तदंतर सभी और अलौकिक आभूषणों से विभूषित, आंखें बंद किए हुए सोए पड़े देव देवों को मैंने देखा। फिर कमल पत्र के समान नेत्रों वाली परम सुंदरी के इस कन्याएं उस नदी के जल में स्नान कर मनोहर दिव्य पुष्पों से पक्षी के साथ तेजोलिंग के विधिपूर्वक अर्घ्यपाद्य आदि उपचारों से पूजने लगी। यह पक्षी राज तथा स्त्रियां और देवगण सब ये दृश्य हो गए। केवल लिंग ही स्थित रहा, जिसे मैं विस्मित होकर पूज रहा था। तदंतर दुख से मोहित चित्त होकर मैं सब शंकर की माया है ये चिंतन करने लगा। उसी समय दिव्य वस्त्र भूषणों से विभूषित मेघों को प्रकाशित करने वाली बिजलियों की भांति संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हुई सी सुंदर कन्याएं पुनः उतर कर दिव्य स्वर्णमय कमलों से अर्चना करके वह अलंकृत कन्याएं शीघ्र ही उस जल में प्रविष्ट हो गई। वे अन्य भी उसी श्रेष्ठ नगर में प्रवेश कर गए। मैं तो बारंबार शिव का पूजन करते हुए उस अमर कन्या को देखता रहा। उसी समय मैंने कमल नेत्र वाली उस सुंदरी से पूछा, हे देवी, शंकर का पूजन करने वाली इस पुर में रहती हुई तुम कौन हो? और सारी स्त्रियाँ जो आई हुई हैं वह कहाँ हैं? वह देवगण भी कहाँ गए?
हे पुण्यशीले, हे महेश्वरी महाभागे, तुम्हें मेरा सादर प्रणाम है। तुम्हारी कृपा से मैं जानना चाहता हूँ। हे निष्पा महादेवी, दया कर तुम मुझे कहो। तब वह स्त्री बोली, हे विप्र, प्राचीन कल्प में मुझे देखकर भी तुम कैसे भूल गए? तुम्हारी स्मृति में मोह ना हो, मैं वही कल्पवाहिनी देवी हूँ। रुद्र के शरीर से निकली नर्मदा नाम से प्रसिद्ध हूँ। शंकर जी को पूजने वाली अन्य जिन कन्याओं को तुमने देखा है, पक्षीराज से मुक्त जिनके द्वारा तुम यहाँ लाए गए हो, हे मुनिवर, तुम उन सब को संपूर्ण दिशा समझो और इस बक पक्षी का रूप में ये महायोगी महेश्वर ही हैं। इनके द्वारा वे शंकर शिवलोक से यहाँ लाए गए हैं। हे ब्रह्मन, वे महादेव तेजोलिंग के रूप में स्थित है। सुर असुर आदि जगत के ग्रह गुरु वह शंकर ब्रह्मा विष्णु इत्यादि से द्वारा पूजित होते हैं। जिस कारण इसमें चराचर जगत लेख को प्राप्त होता है, उससे पुराणचार्यों से इसे लिंग कहा है। उस ईश की ही पहले माया से सब देवगण आदि को संक्षिप्त किया है और सब लीन भी हो चुके हैं। अतः लोकेश इस समय वे नहीं दिखते, ब्रह्मा के द्वारा पुनः सृष्टि होने पर भी दृश्य रूप हो जाएंगे। अतः यही मैं दासी हूँ। हे विप्रवर, इन्हीं शंकर की कृपा से तुम भी अमर हो। शिव के पूजन से ही तुम सत्यता सरलता युक्त सिद्ध हुए हो। ऐसा कहकर वैरव देवी अंतर ध्यान होगी। वे कन्याएं तथा बक रूपी महेश्वर भी उस कन्या के वचन सुन उस नदी के उतर कर सभी अंतर ध्यान हो गए। महान नदी नर्मदा में विधि से मंत्रपूर्वक स्नान कर तुम भी हे राजन उस लिंग का पूजन करो। उस समय स्नान कर बाहर आने पर राजन मुझे उस लिंग और उस नदी के दर्शन नहीं हुए। बस तभी संपूर्ण वनों सहित ये पृथ्वी और सारे लोक उत्पन्न हुए थे। नक्षत्र चंद्र तथा सूर्य सहित वही आकाश जो दिखाई नहीं दे रहा था, पहले के समान ही रचित हो गया। मैंने भी मन में महेश्वर को नमन तथा पूजन किया। इस प्रकार मनुष्य लोक के सब पापों को दूर करने वाली इस नाश रहित श्री नर्मदा जी को मैंने बक नामक प्राचीन कल्प में देखा है। अतः धर्म बुद्धि से कार्य करने वाले धर्मपरायण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि द्वारा ये महाभागा नर्मदा सदा ही पूजनी है। और जो लोग भक्तिपूर्वक एक बार भी परम पार्वती नर्मदा में स्नान कर महादेव जी को पूजते हैं, वह निश्चित ही अपने सारे पापों को धो डालते हैं।